आज है रामनवमी। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। सब देखो, सब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, अच्छी बात है। एक चीज जो मैंने सीखी, एक स्टोरी सीखी मैंने, और स्टोरी से मैंने बहुत रिलेट किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप लोग के साथ में शेयर करूं, क्योंकि मैं उड़ताकाश सारी चीजें आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। जो चीज आज मैंने सीखी, जैसे मान लो जैसे रामनवमी है आज, तो रामनवमी हर साल आता है ना। तो एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना ये कहानी। और जो छोटे बच्चे कहानी सुन रहे हैं ना, जब भी आप मेरे से मिलना, रास्ते में कहीं भी मिलेंगे, हम वृंदावन में कहीं मिलेंगे, तो आप ये कहानी मुझे अपने मुंह से सुनाना, जितने भी छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक जेल रहता है, तो जेल में 3 कंपार्टमेंट रहते हैं, 1 2 3 ऐसे 3 कंपार्टमेंट रहते हैं। तो तीनों कंपार्टमेंट में कैदी भरे हुए रहते हैं, जो गलत काम करते हैं वो सारे कैदी भरे हुए रहते हैं। तो वहाँ का जो कमांडर रहते हैं, जो जेल के जो जेलर रहते हैं मेन, एक दिन वो बहुत खुश होते हैं, खुश होकर बोलते हैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ जेल में और जिसको जो भी तकलीफ है सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, जो मांगेगा मैं उसको वो दे दूंगा। तो सारे कमांडर अपने साथ में 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेके निकलते हैं, और जब पूरा जेल में घुसते हैं तो पहले कंपार्टमेंट में घुसते हैं, पूछते हैं बताओ तुम लोग को क्या तकलीफ है। जो कुछ जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं, कैदी बोलता है अरे यार ये पंखा नहीं चलता है, तुम लोग ने कैसा कर दिया यार, एक पंखा चलना चाहिए ना, पंखा का सुविधा अच्छा नहीं है, यहाँ पे देखो पानी का सही सुविधा नहीं है। जेलर बोलता है हो जाएगा, बढ़िया एकदम ब्रांडेड पंखा, 3 पत्ती वाला नहीं 5 पत्ती वाला पंखा लगाते हैं, अरे एकदम बड़ हवा चलती है, अब पानी एकदम आरओ का पानी रखवा देते हैं, ले भाई बेटा पानी पी, चल। इनका तो समस्या सॉल्व करके दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं। दूसरे कंपार्टमेंट वाले जेलर उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है भाई, तुम लोग को क्या तकलीफ है, जो बताओ, जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा। तो जो व्यक्ति रहता है तो बोलता है कि हमें तो ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है, बट आपने जो कपड़े दिए ना, ये कपड़े फट गए हैं और हमें ना थोड़े से शरीर से खुशबू अच्छी नहीं आती, तो हमें ना थोड़ा सा इत्र वित्र भी दे दो, बढ़िया कपड़ा दे दो, इत्र वित्र दे दो, ताकि चीजें बड़ी अच्छी से महके। बोलते ठीक है भाई चलो। अब उनको पुलिस को बोलते हैं फटाफट सब चीज कराओ भाई, लेके आओ इनके लिए बढ़िया कपड़ा। और ये आते हैं तीसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो वो बोलता है कि ऐसा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो आपसे मांगूंगा ना वो आप दे नहीं पाओगे। बोलते ऐसा क्या मांगोगे? बोलते मुझे रिहा कर दो, मुझे स्वतंत्रता दे दो। तो बोलते क्या स्वतंत्रता? ठीक है तुमने मांगा तुम्हें दे देते। अब बेसिकली इस कहानी से समझ क्या सकते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र, जैसे ये जेल है, ये भौतिक जगत एक जेल जैसा है, और इसके जो जेलर है, इसके जो मालिक है वो भगवान है, ठीक है, भगवान है। तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं हम सब पे, भगवान बोलते कि ये बच्चा जो भी मांगेगा मैं उसे सब दे दूंगा। तो भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं, या तो हम भगवान के पास कभी जाते हैं, तो हम भगवान से बेसिकली क्या मांगते हैं? हे भगवान, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए मांग रहा हूँ, हे भगवान मुझे एक अच्छी जॉब दे दो, हाँ बढ़िया सा सब समस्या दूर कर दो, हाँ मैं इस तरीके से प्रे कर रहा हूँ। और हम में से कोई एक व्यक्ति जाके भगवान को बोलता है मेरा बच्चा सही कर दो, ये सही कर दो, वो सही कर दो। भगवान भी शायद सोचते रहेंगे कि यार मैं इसको वो चीज देने के लिए रेडी हूँ जो चीज शायद इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है, पर ये मांग क्या रहा है, मतलब मांग क्या रहा है। अगर मैं भगवान को जाके ऐसे बोल दूं कि भगवान आई जस्ट वांट यू, कि मेरा पूरा जीवन आप में लगा रहे, मैं आपका भजन करता रहूं, मुझे इस भौतिक जगत से छुटकारा पाके आगे निकल जाऊं। जब भगवान शिव सती मैया के बात कर रहे थे, तो उन्होंने सती मैया को एक चीज बताई थी कि इस जगत में भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। भगवान शिव बोल रहे हैं बात। तो जब मैं ये कथा सुन रहा था तो मैं रियलाइज कर रहा था कि यार हम एक्चुअली हमारी जो कॉन्शियसनेस है इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहते इतनी दूषित हो चुकी है, इतना ज्यादा, मतलब हम हायर मांग भी नहीं सकते। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हम भगवान से हायर चीजें मांग भी नहीं सकते। क्यों नहीं मांगते भगवान से हायर चीजें? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं मांगना, क्योंकि हम बहुत छोटे में खुश है। बार बार हमने सुना ना, थिंक बिग ना, बड़ा सोचो बड़ा सोचो। तो हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। हम भगवान को मांगने के, भगवान से ऐसी चीज मांगने का सोच ही नहीं पाते हम लोग। नो डाउट किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार कि क्लास में पूछा था कि क्या भगवान से हमें कुछ मांगना चाहिए? ऑब्वियसली मांगना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने माता पिता से नहीं मांगेगा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण ना, नित्यानंद प्रभु गाते ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम अट्ट जीवर कारण श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, और कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो जो कृष्ण को हम अपने माता पिता मानते हैं, हम कृष्ण से मांग सकते हैं, ठीक है, और अच्छे भक्त बन जाए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ चीज मिल जाए, गद्दार नहीं बनना है, हमें गद्दार नहीं बनना है। भगवान से मांगे सुख सुविधा, भगवान ने सुख सुविधा दे दिया तो गद्दारी कर वो, भगवान से गद्दारी कर लिया और भगवान को ही भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आज मैं जब इस कहानी जब मैं सुन रहा था, मैं सोचा हाँ यार भगवान से हम ये भी तो मांग सकते हैं ना, उन जेलर की तरह। जेलर आता है हमसे बार बार बोलता है, जैसे रामनवमी है, इस रामनवमी में हम भगवान से क्या प्रार्थना कर सकते हैं? भगवान रामचंद्र से हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भगवान रामचंद्र जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और हमें जीवन, मतलब जब तक हम बोलते हैं एक शुद्ध साधु के चरणों में नहीं रहेंगे, बस दिमाग से सोचना, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, मैं अपने लिए समझा रहा हूँ ये बात, कि अगर मैं भगवान से अपना एक पर्सनल संबंध ही नहीं बनाऊंगा तो शायद कुछ काम में ही नहीं होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें ये बात सीखनी है, और ये
बात तभी संभव होगा जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। जब तक एक्चुअली हमारी आदत में ऐसा है ना कि हम शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। हम इतने गद्दार लोग हैं, ठीक है। गद्दारी दूसरे देश वाले नहीं कर रहे हैं, हम खुद गद्दारी कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि भगवान को हमने माँ के उदर में जब थे हम, तो हमने प्रार्थना किया था। और यही सेम चीजें मैंने एक वीडियो में बताई थी कि हमने भगवान से क्या क्या प्रार्थना किया था। इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी एक स्टोरी लगाई हुई है, जाके वो देखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे मैंने लगाई हुई है, देखना जरूर। तो हमने भगवान से प्रार्थना किया हम उधर में, तो हम सब भूल जाते, तो एक्चुअली गद्दार हम खुद है। बट हाँ, ये इस गद्दारी को पीछे छोड़ के एक अच्छा रिश्ता संबंध करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हम रोज भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान प्लीज आप मुझे अपने चरणों में जगह दो, ताकि मैं एक अच्छा भक्त बन पाऊं। समझ रहे हो, एक अच्छा भक्त बन पाऊं। और ये संभव तब होगा जब वैष्णव की कृपा होगी, जब आप सबकी कृपा मुझ पे होगी, तो मैं एक अच्छा भक्त बन पाऊंगा, ठीक है। तब अपने जीवन को हम आगे निर्वाह कर पाएंगे, या जो भी चीजें हमें करना है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने ये कथा सुनी तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि उड़ता का ब्लॉग में मैं जो चीज अपने जीवन में सीखता हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ।